नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 के निःशुल्क अभ्यास सीरीज का 15 नंबर वीडियो। इससे पहले राजस्थान करंट अफेयर्स के 14 वीडियो अपने कंप्लीट कर दिए हैं और इसकी प्लेलिस्ट अपने ज्ञान विस्तार क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज का क्वेश्चन है अपना, मानगढ़ धाम स्थित है और ये आपका पिछले वीडियो का होमवर्क का क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर है आपका 3 नंबर, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत मानगढ़ धाम स्थित है, तो याद रखना है आपको। फिर बात करें, प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए कि पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान प्रदेश के अंतर्गत कहाँ खोला जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड नंबर ऑप्शन, नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। आगे बात करें, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आपका जयपुर के अंतर्गत जालाना संस्थानिक के अंतर्गत खोला जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। फिर बात करें, रूपाखेड़ा और तांबेसरा खनिज जो मैग्नीज हैं, मैग्नीज क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्रों का संबंध किस जिले से है, ये यहाँ पर पूछा है आपको। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। क्या रहेगा? बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत रूपाखेड़ा और तांबेसरा खनिज का क्षेत्रों का संबंध है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सीईटी में। पर्यटन विभाग द्वारा किस स्थान पर ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। तो आपको बताना है कि किस स्थान पर ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा जैसलमेर के अंतर्गत। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा, फर्स्ट वाला, ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के लिए याद रखना है। फिर बात करें, हाल ही में किस बांध पर पहली बार सोलर एनर्जी सिंचाई सिस्टम लगाया गया है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर रहेगा माही बांध पर जो है हाल ही में सोलर एनर्जी सिंचाई सिस्टम लगाया गया है। तो सेकंड नंबर इसका राइट रहेगा माही बांध। और आपके सीईटी के एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़िएगा। फिर बात करें, प्रदेश की किस बांध पर पेयजल प्रोजेक्ट के लिए तैरता हुआ पंप लगाने का पहला प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, पेयजल प्रोजेक्ट यानी कि पीने के पानी के लिए यहाँ पर ये तैरता हुआ पंप लगाने का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये है आपका 4 नंबर ऑप्शन, राणा प्रताप सागर बांध पर। याद रखना है आपको, राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 से 10 जनवरी 2023 को प्रदेश में किस स्थान पर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके सीईटी में, क्योंकि करंट में पिछले 1.5 से 2 साल के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ये आपका रहा था रोहट पाली के अंतर्गत 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था। फिर आगे बात करें, सेई व साबरमती नदी जलाशयों के निर्माण परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, सेई और साबरमती नदी जलाशयों के निर्माण से कौन सी जिले लाभान्वित होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पाली और सिरोही जिले इससे लाभान्वित होंगे और ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रह सकता है आपके सीईटी एग्जाम के लिए। तो विशेष याद रखिएगा, पाली व सिरोही इससे लाभान्वित होंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। यानी कि यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापना की बात की है तो ये किया जाएगा आपके सिक्कर रोहिला क्षेत्र के अंतर्गत यूरेनियम प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो सेकंड आंसर आपका इसका राइट रह जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर देखिए हमारे द्वारा संडे टेस्ट कंपटीशन चलाया जा रहा है। तो हर संडे आप जो है टेस्ट देके 100 रुपये का इनाम जीत सकते हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से ये टेस्ट प्रतियोगिता चल रही है। और यहाँ पर देखिए ये 2 टेस्ट हो गए, अपने 6 अक्टूबर को हुआ था जिसमें ये विजय रहे थे नरेंद्र जी, और 13 अक्टूबर को जो टेस्ट हुआ था उसमें धर्मेंद्र जी विजय रहे थे। तो आप अच्छे से एकदम टेस्ट देके इनाम भी जीत सकते हैं साथ साथ में, और आपकी अभ्यास भी हो जाता है। इतनी शानदार यहाँ पर आपके लिए टेस्ट प्रतियोगिता निकाली गई है।
तो यदि आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से अपने ज्ञानस्ता क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 51 रुपये में यहाँ पर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और 6 माह तक यानी कि अगले 6 माह तक हर रविवार को आप टेस्ट देकर 100 रुपये जीत सकते हैं। और इसका सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से और डिटेल आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करें आगे, राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फॉरेंसिक साइंस संस्थान की बात की है राष्ट्रीय स्तर के, तो 291 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर रहेगा। जोधपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान शुरू किया जा रहा है। आगे बात करें, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में किस खनिज के विपुल भंडार के संकेत मिले। और ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में डाला था, उसके अंतर्गत बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत आंसर आ रहा है इसका, तो आपको याद रखना है कि बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में आपके किस खनिज के विपुल भंडार मिले, तो पोटास के विपुल भंडार मिले बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत, तो याद रखिएगा पोटास। फिर आगे बढ़ते हैं, चांदगढ़ में लोहे के साथ तांबे के भंडार मिले, ये किस जिले में है। ये जो चांदगढ़ स्थान है वहां पर लोहे के साथ तांबे के भंडार भी मिले हैं। अब आपसे पूछा है कि चांदगढ़ जो है किस जिले के अंतर्गत स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका 293 का राइट आंसर रहेगा झालावाड़। चौथा आपका राइट आंसर है, चांदगढ़ कहाँ पर है, झालावाड़ के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीटी के हिसाब से, देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क, तो आपका वो बनाया जा रहा है समगांव जैसलमेर के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। उसके बाद प्रदेश के किस जिले में बटरफ्लाई तितली पार्क बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई तितली पार्क कहाँ बनाया जा रहा है और तितली क्या करती है, उड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर के अंतर्गत यहाँ पर तितली पार्क बनाया जा रहा है। उड़ना से उदयपुर कर देना, तितली क्या करती है, उड़ती है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप याद रखना उदयपुर इससे। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रदेश में किस जिले में कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित करने की घोषणा हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैलाश सांकला स्मृति वन, तो आपको ध्यान रखना है कैलाश सांकला का संबंध कहाँ से है, जोधपुर से है, तो इनका स्मृति वन भी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जोधपुर के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान का कौन सा मंदिर विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना सीईटी के हिसाब से आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ब्रह्मा जी का मंदिर। और विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर अपने पुष्कर के अंतर्गत स्थित है और पुष्कर अजमेर जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर जो है राजस्थान का विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हुआ है। फिर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, समाई माता मंदिर क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई, यह किस जिले में है। समाई माता मंदिर क्षेत्र जो है इसको इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई है, तो आपको पूछा है कि ये किस जिले के अंतर्गत है समाई माता, तो याद रखना है समाई माता मंदिर बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थित है और इसको हाल ही में इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो यहाँ पर सैंड आर्ट पार्क जो है राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पूछा है, ये बनाया जाएगा आपके पुष्कर के अंतर्गत। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में काले हिरण का स्मारक कहाँ बनाया गया है। तो पूछा है काले हिरण का स्मारक बनाया गया है, तो ये है आपका काकाणी गांव जोधपुर के अंतर्गत हाल ही में काले हिरण का स्मारक बनाया गया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है सीटी के एग्जाम में। फिर बात करें, मिसरोली स्थित स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें इंटेक की भू विरासत सूची में शामिल हुई है, ये किस जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीधा आपके सीटी के एग्जाम में छप सकता है ये क्वेश्चन। मिसरोली स्थित स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें इंटेक की भू विरासत सूची में शामिल हुई है और ये किस जिले के अंतर्गत है, तो आपको ध्यान रखना है सेकंड आंसर होगा झालावाड़ जिले के अंतर्गत मिसरोली
कि ये स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें हैं। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे आपके होमवर्क के क्वेश्चन के लिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे बड़ी चांदी की खान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नोट करिए, आपका होमवर्क का क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी चांदी की खान कहाँ पर स्थित है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे इस कमेंट में करके बताना है वीडियो के। तो आज की इस क्लास में इतना ही। और आपको मैंने बताया पहले भी कि राजस्थान संडे टेस्ट कंपटीशन अपने यहाँ पर चलाया जा रहा है, और हर रविवार आप इस टेस्ट को देखिए 100 रुपये इनाम की राशि जीत सकते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट है, आपके राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसमें आपकी 6 महीने की वैधता रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक टेस्ट में आपके 50 प्रश्न रहने वाले हैं। हर रविवार को ये टेस्ट रहेगा, और इसकी विषय वस्तु को जो है देखने के लिए यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, कौन कौन सी इसकी विषय वस्तु रहने वाली है आपकी। और यहाँ पर नाम मात्र शुल्क के साथ आपको ये दी जा रही है। 51 रुपये इसकी टेस्ट सीरीज की प्राइस है, और 6 महीने तक लगातार आप 24 टेस्ट हर संडे को दे पाएंगे। तो यहाँ पर आप हर संडे को 100 रुपये का इनाम भी जीत सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। और ये 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर संडे को हुए थे एग्ज़ाम, उनके विनर हैं। तो आप भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर विनर बन सकते हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण अभ्यास सीरीज रहने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने आगे आने वाले पशु परीक्षण से संबंधित भी अपन कुछ एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।